कौन? अब्दुल मुत्तलिब, काबे का मुतवल्ली। अल्लाह अकबर कहते इतना बड़ा सरदार मेरे दरवाजे पे, मैं एक छोटा सरदार हूँ, खानदान कुरैश का सरदार। अब्दुल मुत्तलिब हमारे दरवाजे पे आया, खड़ा है, तोड़ करके दरवाजा खोला है। मेहरबानी आपने करम रंजा फरमाया। 3 दिन तक मेहमान नवाजी की। 3 दिन के बाद पूछा था हुजूर कैसे आना हुआ था। उसके बाद सुने जब आपने कहा कैसे आना हुआ, का एक जरूरी काम यहाँ तक ले आया है। का क्या काम है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने चादर का कोना पकड़ा है और इस तरह से झोली बना के कहा था, सुनो वहाब बिन अब्द मनाफ, अपने जिगर का टुकड़ा हमारी गोद में डाल करके हमारी इज्जतों में 4 चांद लगा दो। का काबे के मुतवल्ली, मुझ पे ऐसा क्या है जो आपकी इज्जत में 4 चांद लगाए? का अपनी आमीना हमारे बेटे अब्दुल्लाह के लिए हमारी झोली में डाल दो। जैसे इतना सुना के वहाब बिन अब्द मनाफ ने बगैर सोचे कह दिया था, सुनो काबे के मुतवल्ली, आमीना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी रहेगी। का पूछोगे नहीं मेरा बेटा क्या करता है, अखलाक का कैसा है, किरदार का कैसा है, कौन सा बेटा है? हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जो खलील आकर के तुम्हें मेरे घर का पता दे के गया है, वो मुझे आकर के तुम्हारे घर का पता बता गया। अल्लाह अकबर। बरेली से आवाज आती, सरवर कहूं के मालिको, रिश्ते ऐसे मांगा करो बेटियों के, ऐसे बेटी वाले की जूती ना घिसवाया करो। ये नहीं कि नहीं अभी लड़के वाले को टाइम नहीं है। इधर बेटियों की उम्रें निकल गई और उधर बेटों की तो उम्र कभी निकलती ही नहीं। 12 बीघे है तो बिल्कुल आंखें फोड़ के लड़की ले आएगा किसी की भी। सही बता रहा हूं हजरत। बदलो यार, अपने आप को बदलो, मरना एक दिन सबको। वहाब बिन अब्द मनाफ, निकाह हो गया हजरत आमीना का हजरत अब्दुल्ला से। बोलो सुभान अल्लाह। निकाह हो गया, रुखसती हो गई। रुखसत करा के जब घर लेकर के आए, दोनों आमने सामने बैठे हुए और एक दूसरे को देख रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं आमना मैं बड़ा नसीब वाला हूँ। कहा क्यों? कहा तेरे जैसी अल्लाह ने दुल्हन मेरे नसीब में लिखी है। और हजरत आमिना कहती ना अब्दुल्ला तुम नसीब वाले नहीं, मैं नसीब वाली हूँ। कहा क्यों? कहा तेरे जैसा शोहर खुदा ने मेरे नसीब में लिख दिया है। जब घरों में ये बातें होती हैं तो फिर रिश्ते चलते हैं काफी दिनों तक। और जब घर में ये बातें होती हैं तेरे बाप ने दिया ही क्या है, तो कहते तुमने भी तो झूठ बोला था 70,000 कमा रहे हो, मेरे अब्बा ने 5 लाख रोक लिए। तो फिर क्या होता है? तलाकें होती है। हुजूर रुखसत हो, हाँ फिर झगड़े और लड़ाइयां होती हैं। हुजूर की वालिदा रुखसत होकर हजरत अब्दुल्ला के घर आ गई। 2 महीने गुजर गए। कितने? जोर से एक किताब कोई ला के दिखा दो जिसमें मेहंदी लगी हो उनके, जिसमें डमरू बजा हो, जिसमें ढोलक बजी हो, जिसमें कपड़े पहन के लोगों ने पीले मेंढक की तरह अपना हाल बनाया हो। एक रिवायत दिखा दो ला करके। बकरा बना घूम रहा घुंघरू बांध के हाथ में, जिधर को निकल जा खन 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 खन। कौन है? यही दूल्हा है। खोल दे इसे करना, ये कलावा है। किसने बांधा? कौन बांधता उसे? डर क्यों रे? बता दो, मुझे नहीं पता। हाँ, तो ये चीज हमारे अंदर आ गई। रुखसत होके आ गई। 2 महीने का अरसा गुजर गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अब्दुल्ला जी बाबा का सुनो, अब घर में मेहमान आने वाला है आपके भी, ऐसा करो कुछ काम करे। अब्बा जी क्या करना है? का तिजारत का कुछ मान लो और तुम भी परदेश जाओ। वालिद ने हुक्म दिया। सैयद आमीना के सामने आ गए। आमीना मेरी शरीक है याद, बात तो तकलीफ की है और मुझे अभी ये करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आमीना मजबूरी है। जानती हो ना हमारे घर में तीसरा मेहमान आने वाला है। जब हमारे घर में एक तीसरा फर्द होगा ना तो खर्चे बढ़ेंगे, उसकी भी खुशियां होंगी। आमीना मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद आ जाऊंगा। इतना सुना सैयद आमीना की आंख में आंसू आ गए। अब्दुल्ला अभी तो मैंने जी भर के देखा भी नहीं है, अभी दिन ही कितने हुए और ये दूरियां और फासले। कहते हैं परेशान ना हो, कुछ दिन होंगे मैं फिर आ जाऊंगा और तुम्हारे साथ रह के बाकी जिंदगी गुजरेगी। ये कह के आप घर से रुखसत हो गए। सैयद आमीना ने रुखसत किया। रुखसत हो गए। फिर जब वापस आने का वक्त था ना, हजरत अब्दुल्ला ने जाते जाते कहा था आमीना जब आएंगे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, तेरे हाथ की पक्की रोटी खानी है। जब आने का वक्त आया ना तो आज सुबह से ही सैयद आमीना घर साफ करने लग जाती है। सुबह से ही घर साफ कर रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमीना खैर है? अब्बा जी आज अब्दुल्ला के आने का दिन है, आज वो आने वाले।
मैं घर साफ कर रही हूँ। दोपहर को पूछा बेटी खाना खाया? अब्बा नहीं, मेरे सरताज आ जाएंगे फिर खाना खाना है, उनके साथ बैठ के खाना खाऊंगी। अच्छा बेटी, चले गए। फिर शाम होने को आ गई। हजरत आमीना बेकरार हैं, अब्बा पता करो ना अब्दुल्ला कब आएंगे। हजरत अब्दुल्ला के बारे में सैयद आमीना पूछ रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ में आए, तवाफ में मसरूफ थे। इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया। कहा अब्दुल मुत्तलिब, कहा क्या? कहा सब्र करना, सब्र करना, सब्र का दामन न छोड़ना। कहा क्या कहना चाहता है? बात बड़े दर्द की है। कहा बताना। कहा कि बर्दाश्त करो तो सुनो। कहा क्या बात है? कहा वो जो है ना आपका अब्दुल्ला बेटा, अब वो नहीं आने वाला है। इतना सुना, हजरत तेरे मुंह में खाक, तूने ये जुमला कैसे कहा कि मेरा बेटा नहीं आएगा? कहा उसका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने आप को मुश्किल से संभालते हैं। फिर ख्याल आता अब्दुल मुत्तलिब तुम तो संभाल लोगे, तुम्हारे पास तो और बेटे भी हैं, लेकिन मेरी आमना का तो सिर्फ एक अब्दुल्ला है और वो भी चला गया कि उसे इंतजार है। घर जाके किस मुंह से जाके बताएंगे? ये सोच करके रुकते चलते आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हजरत आमीना के दरवाजे तक आए हैं। सैयदा दौड़ के दरवाजे पे आ जाती है। अब्बा जी बताओ मेरे अब्दुल्ला की खबर मिली कि नहीं मिली? जैसी इतनी बात है, आंखें सुर्ख, बदन सर्द है, चेहरा सर्द हो चुका है। आमीना अब किसी का इंतजार नहीं करना है, कोई नहीं आने वाला है। अब्बा कहना क्या चाहते हो? का जिस अब्दुल्ला की तू राह तक रखी थी अब वो नहीं आने वाला है। इतना सुना, सैयदा आमीना जमीन पे बैठ जाती है, अपने शिकम पे हाथ रख के कहती है ए मेरे परवरदिगार, अभी मेरे बच्चे ने बाप का चेहरा नहीं देखा है, दुनिया में आने से पहले मेरा बेटा यतीम हो गया है, मालिक अब इसका सहारा कौन बनेगा? गैब से आवाज आई, आमीना आंसू ना बहा, दिल थोड़ा ना कर, ये तेरा बच्चा आम नहीं है, तू इसके सहारे की बात कर रही है, हमने इसको कायनात का सहारा बनाने का फैसला कर लिया है। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद है तवज्जो सारे लोगों की। दिन गुजरते गए, नबी की अम्मी सैयदा आमीना बयान फरमाती हैं कि जिस तरह किसी भी बच्चे की माँ के शिकम में आने पर जो एहसासात औरतों को होते हैं, मुझे कतान रत्ती भर किसी चीज का कोई एहसास नहीं हुआ था। बोले सुभान अल्लाह जोर से। हाँ, फरमाती मुझे कोई एहसास नहीं। नबी की अम्मी फिर बताओ ना तुम्हें कैसे पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो? फरमाती मेरे ख्वाब से मुझे पता चला। कौन सा ख्वाब? का एक रात में सोई ना तो मेरी ख्वाब में हजरत आदम आए और आकर के कहा था आमीना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। फरमाती कि मुझे उस ख्वाब ने बताया कि मैं उम्मीद से हूं। और फरमाती दिन गुजरते गए, हर माह कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबाद देता रहता, आता मुबारकबाद देता। फरमाती क्या बताऊं मैं, हाल ये था कि जब हुजूर के शिकम में आने के बाद फरमाती पहली मर्तबा मुझे जब पसीना आया ना, मैंने दुपट्टे से पसीना साफ किया, मैंने देखा तो मेरे पसीने से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा जब मुश्क की खुशबू का एहसास हुआ मैं डर गई। अरब का दस्तूर ये था अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए 1 साल तक औरत को खुशबू नहीं लगानी है, 1 साल तक बन सवर के नहीं निकलना है, 1 साल तक नए कपड़े नहीं पहनने हैं। का खुशबू को सूंघा तो मैं डर गई, लोग क्या बातें करेंगे। फिर जमीन भी अरब की जमीन, दौर भी वो दौर जिसमें शोहर की मौत का जिम्मेदार औरत को समझा जाता था। का उस दौर में मेरे माथे से पसीना निकला, पसीना मैंने दुपट्टे से पोंछा तो दुपट्टे में मुश्क की खुशबू। का मारे डर के मैं जल्दी से दौड़ी ताकि दुपट्टे को धुलूं, इसकी खुशबू खत्म हो जाए। कहती कुर्बान जाऊं उस खुशबू पर कि जितना पानी बहाती जाती थी उतनी दुपट्टे की खुशबू बढ़ती जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की अम्मी कहती वो खुशबू फिर बढ़ी, कहती पसीने से जिस्म में आई, जिस्म से बिस्तर पे आई, बिस्तर से आंगन में फैली, आंगन से दीवारों तक गई, फिर खुशबू इतनी फैली कि दीवारें पार कर गई खुशबू। जब खुशबू दीवारें पार कर गई, फरमाती खुशबू भी ऐसी होती थी कि वो खुशबू मक्के के बाजार में मिला ही नहीं करती थी, मिलती तब जब मक्के के बाजार से खरीदी जाती। वो तो खुशबू खुदा ने जन्नत से भेजी है ना। तवज्जो सारे लोगों की, मैं हुजूर का मिलाद बयान कर रहा हूँ। फरमाती कि वो खुशबू मक्के में नहीं मिलती थी। कहती मैं पानी भरने जाती, औरतों को आने लगी, मैंने काफी कोशिश की ना रुक सकी। एक दिन ना लोगों में बातें होने लगी, औरतों ने अपने अपने शौहरों से जिक्र किया, सुनो अब्दुल्ला के घर में जो बीवी है ना, उनके विसाल के बाद वो सोगनी मना रही है, वो खुशबू लगाती है। शौहरों ने कहा तुम्हें कैसे पता? हमारे साथ पानी भरने जाती है, गलियां महकी रहती हैं, जिधर से निकलती है कूचे महके रहते। अच्छा बात पहुंची हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक, खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। एक शख्स ने जाके कहा अब्दुल मुत्तलिब बड़ा एहतराम
एहतराम करते हैं हम आपका। आप काबे के मुतवल्ली भी हो, खानदान कुरैश के सरदार भी हो, लेकिन बड़ी गैरत की बात यह भी है कि आपके घर की बहू अरब का दस्तूर तोड़ रखी है। का कौन से दस्तूर की बात कर रहे हो कि आपके घर में जो आमीना है ना, वो आपके बेटे के इंतकाल का गम नहीं मना रखी है। का आपको कैसे पता कि आपके घर की बहू खुशबू लगाती है? आपको इसकी खबर नहीं है? जैसे इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, पहली मर्तबा किसी के जुमलों ने मेरी गर्दन झुकाई थी। आज तक अब्दुल मुत्तलिब अब रखा के आगे तक नजरें झुका के खड़ा नहीं हुआ था। आज पहला बंदा है जिसके कहने की वजह से आज मेरी गर्दन झुक गई है। मैं घर पे आया, मैंने आके अपनी बीवी से कहा, फातिमा काजी मेरे सरताज, आओ जाओ आमीना के पास जाओ, उससे जाकर के पता करो क्या उसे हमारे बेटे की जुदाई का एहसास नहीं है, क्या उसे हमारे बेटे की मौत का गम नहीं है। का ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरे सरताज? का मक्के वालों ने शिकायत की है, आमीना खुशबू लगाती है। का एक दिन ये ख्याल मेरे भी जहन में आया था अब्दुल मुत्तलिब, मैं भी पूछने गई थी, लेकिन जैसे मैंने इरादा किया, बेटी को आवाज दी, आमीना ने नजर उठाई, एक चमक आंखों से निकली, जिस चमक को देख करके मैं बेहोश होकर गिर गई थी। अब्दुल मुत्तलिब मुझ में ताब नहीं है मैं आमीना का सामना कर सकूं, अगर बात करनी है तो खुद जाके कर लीजिएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा आइए, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा के सैयदा आमीना की तरफ आए हैं। पहले हजरत फातिमा अंदर गई है। मेरे नबी की दादी ने कहा था बेटी तुम्हारे वालिदा रखे हैं, आओ तुम्हें बताऊं अदब किसे कहा जाता है, हया किस चीज का नाम है। हजरत आमीना कोने में सिमट के खड़ी हो जाती है। अब्बा जी आ रखे हैं जी, चादर में समेटा के खुद को कोने में खड़ी हो जाती है। आज कितने बेगैरत रिश्ते हो गए हैं। ससुर बहू के कंधे पे हाथ रख के कहता है ये तो मेरी दोस्त लगती है, ये तो मेरी फ्रेंड है। और गैरत कर, बेटी बेटी होती है, बेटियों से ज्यादा बेटी से प्यारा रिश्ता कोई और नहीं हो सकता है। जो बहुओं से फ्रेंडशिप निभाते हैं वो गैरत वाले नहीं होते, वो बेगैरत होते हैं। गैरत वाला वो होता है जो खुद को बाप बताता है, बहू को बेटी कहा करती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहू से भी थोड़ी सी गुजारिश कर लूं, बेशक बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, सितम कम नहीं किया है। जवाब नहीं। ससुर घर में दुपट्टा यूं पड़ा है, आई दौड़ती हुई टिड्डी की तरह तर 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 तर। क्या लोगे अब्बा? अब्बा कह रहे बेटी गरम रोटी मिल जाती, मैंने पका के रख दी है, खानी हो तो खा लेना, मुझे गर्मी लग रही है, मैं दोबारा चूल्हे के पास जाने वाली नहीं। आज ये बहुएं आ रही हैं हमारे घरों में। आज जो डांस हो रहे हैं ना, शादियों पे ब्याहों पे भड़ुए नाच रहे, इसमें कसूर किसी का नहीं है। कसूर ऐसी बीवियां लाने का है जो तुम बदनस्ली औरतें घरों में लेकर के आ गए। उन्होंने फिर दीनदार बेटे पैदा नहीं किए, बेगैरत बेटों को जन्म दिया। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। ये सीधी सी बात है। सैयदा आमीना कोने में यूं खड़ी हो गई, अब्बा क्या बात? बेटी एक बात पूछनी थी। अब्बा बताए ना क्या बात? एक बात बताओ, मेरे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं तुम्हें? कहा क्यों अब्बा, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कहा बेटी सुना है तुम मेरे अब्दुल्ला का सोग नहीं मना रही हो। अब्बा किसने कहा? बेटी अगर सोग मना रही हो तो फिर लोग बक्के में बातें क्यों कर रहे हैं कि तुम खुशबू लगाती हो, तुम इत्र लगाया करती हो, ये बातें क्यों हो रही हैं? हजरत आमीना की चीख निकल गई, रो के कहती हैं अब्बा क्या बताऊं, जिस दिन से अब्दुल्ला गए हैं मेरी तो आंखें नहीं सूखी हैं, दिन को भी रोती हूँ रात को भी रोती हूँ, मेरा तो एक ही खुशियों का सहारा था वो भी चला गया। बाप बात कर रहे हैं, मुझे अब्दुल्ला का एहसास नहीं है। आपको क्या पता अब्दुल्ला की जुदाई से इस दिल पे कितनी बिजलियां गिरी हैं। अब्बा जी आपको क्या पता है, आज तक आमीना के आंख का आंसू नहीं सूखता है। अब्बा जी आप कैसे कह रहे हैं? का बेटी अगर सोग मनाती हो तो खुशबू क्यों लगाया करती हो? रो के कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। अगर नहीं लगाया है तो तुम्हारे बदन से आती क्यों है? हजरत आमीना ने रो के कहा था अब्बा एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं छुपाना चाहती थी लेकिन ना छुपा सकी। आज आपने पूछ लिया है, आपकी नाराजगी के डर से बता रही हूँ अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया है। हकीकत यह है कि जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ वो गलियां भी खुशबू से महकने लग जाया करती। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मुफ्ती अम्मा साहिब किबला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 1 घंटे से ऊपर
सुई जा रही है। अच्छा चलें और के खत्म कर लें। अब जरा सारे बोलते हैं या रसूल अल्लाह। मैं नारा लगाऊं मेरा साथ दें। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद। अब भी अगर हाथ नहीं उठे तो कल जाके चेक कराना, पोलियो तो नहीं से गुजरती हूँ वो गलियां महकने लग जाया करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, हमारी खुशी के झूम गए। बेटी और भी कुछ है? अब्बा हाँ और क्या है बेटी? फरमाते अब्बा आप चले जाते हैं ना हरम शरीफ, तो मैं पानी भरने जाती हूँ। जब पानी भरने के लिए जाती हूँ ना, तो मैं जब रास्तों से गुजरती हूँ ना, पौधे भी मुझे सलाम करने लगते हैं, कंकर पत्थर भी मुझसे बोलते हैं। बेटी पत्थर बोलते हैं? जी अब्बा। का लोग एक जमाने से काबे में रख के पूज रहे हैं, आज तक एक कंकर नहीं बोला, तुझसे पत्थर बातें करते? हाँ अब्बा बातें करते। और कहा सिर्फ पत्थर नहीं अब्बा, जो छोटे छोटे घास के पौधे होते हैं वो भी मुझसे बातें किया करते हैं, वो भी मुझसे बातें किया करते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। और अब्बा मजे की बात ये, जब मैं जाती हूँ ना तो लड़कियां मुझे देख के रस्सी डोल छोड़ देती हैं। क्यों? कहा जब मैं पहुंच जाती हूँ तो किसी को डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मैं जाके झांकती हूँ, पानी उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है, किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। पानी भर लेती हैं लड़कियां। जब सब पानी भर लेती फिर मैं अपना बर्तन भरती हूँ। जब मैं आ जाती हूँ तब पानी नीचे जाया करता है। अब्बा जी जब मैं चल के आती हूँ, ताज्जुब ये है कि मुझ पे वजन होता है पानी का वजन, लेकिन हैरत की बात यह है रागें पथरीली है, कांटे के नोकीली जमीन है। जब मैं जमीन पे पैर रखती हूँ तो मुझे पत्थर भी गुदगुदे लगने लग जाते हैं, पत्थर भी मुलायम लगते हैं। अब्बा जी कुएं का पानी भी बोलता है। कहा बेटी तुम समझ पाती हो? हाँ अब्बा मैं सबकी बोली समझ लेती हूँ। कहा बेटी क्या कहते हैं? कहा अब्बा जी जब वो बोलते हैं साफ कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, ए नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। तवज्जो है सारे लोगों की। और अगली बात करने लगा हूं, खुदा करे कि ये बात मन में बैठ जाए। सबसे आला व औला, जोर से सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला। यूं ही हम मिलाद नहीं मनाते, हुजूर की आमद से पहले मिलाद हो रहा है। हाँ हुजूर की आमद से पहले मिलाद चल रहा है। हजरत आमीना कहती है अब्बा एक बात बताऊं? हाँ बेटी बताओ। तवज्जो है सारे लोगों? हाँ बेटी बताओ। अब्बा मैं आंगन में खड़ी थी, मुझे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई दिया छोटा सा, मैंने कहा कहीं ये चुभ ना जाए, ये सोच के मैंने उसे उठाया फेंकने के लिए। कहते जब मैंने उसे छुआ ना वो मोम बन गया। अब मैं उसे देख रही हूँ अब्बा, जिधर घुमा रही हूँ वो उधर मुड़ता चला जा रहा है। अब्बा मोम बन गया वो, मेरे मुंह से निकला ताज्जुब है ये कंकर इतनी जल्दी कैसे पिघल गया? कहते हैं अब्बा जी वो कंकर बोल के कहता है सैयदा अभी तो छोटे छोटे पिघल रहे हैं, यार को आने दे, बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये क्या बात है अब्बा जी? और भी कुछ बात है? हाँ अब्बा और क्या है? दौड़ करके गई, तकिया उठा के लाई। अब्बा जी ये तकिया, हाल ये है जिस तकिए पे सर रखूं वो तकिए से खुशबू, जिस बिस्तर पे लेटूं बिस्तर से खुशबू, जिस पानी में हाथ डाल दूं पूरी नहर महक जाया करती है, जहाँ हाथ लगा दूं वो जमीन महक जाती है। कहा मिट्टी भी महक जाती है? कहा हाँ। हजरत फातिमा दौड़ी दीवार से मिट्टी छुटा के लाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ पे रख के कहा जरा सूंघे इसको। आपने सूंघा, मिट्टी से मुश्क की खुशबू आ रही थी। कहा ये क्या बात है? आज 3 दिन हो गए हैं, आमिना ने 3 दिन पहले इस दीवार पे हाथ रखा था, आज तक दीवार महक रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं वाह मालिक तूने वादा सच्चा कर दिखाया है। सैयदा आमिना कहती है अब्बा कौन सा वादा है? आमिना तुझे रोते देखा था, मैं बेकरार हो गया, मैंने जाके खिलाफे काबा पकड़ के कहा था ए मेरे मालिक मुझे सब्र के लिए बेटे काफी है। आमिना का कोई सहारा की नहीं है, ये जो बच्चा आने वाला है इसको ऐसा बना दे कि मेरी आमिना का सहारा बन जाए। का जब मैंने इतना कहा गैब से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब उदास ना हो, तू आमिना का सहारा मांग रखा है, हम इस बच्चे को दोनों जहान का सहारा बना के भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदा। अल्लाह ने वादा सच्चा कर दिया है। नबी की अम्मी फरमाती हैं बरकतें मिलती रही, हर महीने नई बात, नई खुशखबरी, नई खबर, नई खुशखबरी, नई जियारतें। फरमाती फिर वो बड़ी रात भी आ गई जिस रात में मेरे लाल को जलवगर होना था।
फरमाती वो रात आ गई जिस रात में मेरे नबी को जलवगर होना था। ये आला हजरत नहीं कह रहे, कभी कोई मुल्ला कहने लगे आला हजरत अकीदत में लिख गए, नबी की अम्मी कह रही हैं, जिन्हें अभी खुद नहीं पता है कि मेरा लाल कितनी शानों का हामिल है। कह रही वो बड़ी रात आई ना, फरमाती अजीब मंजर था, अजीब मंजर था। कहती आज बड़ी बेबसी का एहसास था मुझे। कह रही गुर्बत का आलम यह था कि मेरे घर में चिराग तो था लेकिन डालने के लिए तेल नहीं था, मेरे घर में अंधेरा। फरमाती मुझे ख्याल आया काश मेरे सरताज अब्दुल्ला होते तो मेरे घर में आज अंधेरा नहीं होता। बहनें बैठी हैं, हाथ जोड़ के कहूंगा खुदारा शोहरों को कभी बद्दुआ ना देना, ये घर से निकले करें तो ये मत कहा करो तेरी शक्ल ना देखने मिले तू मर जाए, बल्कि ये निकले तो झोली फैला के कहा करो अल्लाह मेरे सर के ताज को सलामत रखना, इसलिए कि ये सलामत है तो तेरे बदन के रंग भी अच्छे लगते, ये सलामत है तो तेरे हाथ के कंगन भी खूबसूरत हैं, ये सलामत है तो घर में 70 साल की उम्र में भी चलती फिरती एक नई नवेली दुल्हन लगती है, अगर ये चला गया ना तो 22 साल की उम्र में ऐसे लगेगी जैसे कि किसी कब्रिस्तान से उठ के आने वाली कोई पुरानी बुढ़िया है। इसलिए कि सारी बहारें शोहर के दम से हुआ करती हैं, शोहर के दम से होती हैं, शोहर के दम से होती हैं। मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, बस मैं बताना चाहता हूँ मेरे सरकार जलवगर होने वाले हैं। नबी की अम्मी बयान फरमा रही हैं कि मेरे घर में अंधेरा मुझे एहसास हुआ काश अब्दुल्ला होते तो मक्के की चंद औरतें मेरे पास होती जो खास वक्त के अंदर औरतें औरत की जिसके बच्चे की विलादत का वक्त होता है उस औरत की हिम्मत बांधती हैं, हौसला अफजाई करती हैं, उसके साथ खड़ी रहती हैं। वो सोच रही हैं आज अब्दुल्ला होते तो मेरे पास भी मक्के की चंद औरतें होती, आज मैं तनहा ना होती। कहती अभी ये सोच करके आंसू निकल के रुखसार तक आया है कि मेरी पूरी हवेली चमकने लग जाती है, पूरे आंगन में रोशनी रोशनी है। मैंने मुड़ के पीछे की तरफ देखा, ये उजाला किधर से आ रहा है, एक हसीनो महजबी चेहरा नजर आया। मैंने उस चेहरे को देखा, मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा मीना मैं तेरी खिदमत के लिए आई हूँ। कहती मैंने तुझे कभी मक्के में नहीं देखा, खिदमतकार कैसे है? उस आने वाली ने कहा था मैं जमीन से नहीं बल्कि जन्नत से आई हूँ। कहा कौन है? कहा जन्नत की हूरों की मलका हूँ। क्यों आई है? अल्लाह ने मुझको तेरी दाया बना के जन्नत से जमीन पे उतार। वाह वाह, नारे मुरादाबादी जिंदाबाद। हजरत आमीना फरमाती मेरा घर चमक गया। अगर एक एक बात तफसील से बयान करूं ना, एक एक बात तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त लगेगा, इसलिए कि मेरे हुजूर की शान ही वो है, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हाँ कयामत तक हुजूर की अजमत पे बात होती रहेगी, लेकिन कोई बात खत्म करके ये नहीं कह सकता कि बस यही तक हुजूर की शान है, नहीं कह सकता है। क्योंकि कुरान में रब कहता वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया और इतना बुलंद किया है कायनात छोटी पड़ जाएगी, महबूब का जिक्र आला रहेगा, जिक्र आला रहेगा। फरमाती मैंने देखा घर में उजाला भी हो गया। फरमाती फिर मेरे घर में छोटे छोटे परिंदे आ गए, उनकी चोंचों में सफेद सफेद मोती, उन्होंने मेरे बिस्तर पे डाले। कहते हैं जब विलादत की साथ करीब आई आसमान के तारे उतर के नीचे आ गए, मैं डर गई कहीं ये मेरे घर में गिर न जाएं। फरमाती जब ये शान मेरे घर में हुई और इधर देखो इधर हजरत आमिना कर रही, उधर अर्शों पे धूमें हो रही हैं। अल्लाह फरमाता है जिब्रील जी रब्बे जलील कहो रिजवान जन्नत से कि जन्नत सजा दी जाए। रिजवान जन्नत कहने मालिक जन्नत तो है ही सजी हुई। कहा और सजा दो। कहा क्यों? कहा ताकि जन्नत को भी पता चले आज वो आ रहा है जिसके बदले में जिसके सदक़े में तुझे बनाया गया है। जन्नत सजाई गई और सजाई गई जन्नत और सजाई गई जन्नत। हुक्म हुआ मिंबर लगाया जाए, मिंबर लगा। हजरत मीकाईल को हुक्म हुआ कि अब हमारी शान में खुतबा पढ़ा जाए। हजरत मीकाईल ने शान से खुतबा पढ़ा कि जन्नत का एक एक जर्रा जर्रा रब की वहदानियत की अजमत और शान को देख करके झूमने लग गया। हजरत मीकाईल ने खुतबा पढ़ा, खुतबा मुकम्मल हो गया। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का आप चारों बड़े बड़े फरिश्ते आ जाओ। जी मालिक आ गए, मालिक आ गए। तवज्जो करें, बैठ जाओ मेरे बेटे बैठ जाओ, पैसे सारे ले जाओ मगर बैठ जाओ, ये तमाशा ना करो एक एक दे के यहाँ पे खेल बना रहे हो आप, ले जाओ इसे उठा करके। हमने पैसा पहली बार नहीं देखा है, जितना आप दे रहे हो ना इतना रोज गरीबों में बांटते हैं हम लोग। बैठो चुपचाप, उस हुजूर की बातें सुनो। तवज्जो है सारे लोगों की? बोले जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ। जी मालिक। फरमाया अपने नीचे 100 फरिश्ते ले लो और हर फरिश्ते के नीचे 1-1 लाख फरिश्ता ले लो। किधर जाना? कहा मेरी आमिना के आंगन में चले जाओ। कहा क्यों? कहा मेरा महबूब आने वाला है, मुबारकबादी देने के लिए जाओ। जिब्राइल मीकाईल इसराफील इजराइल सारे तैयार। एक रिवायत में पढ़ा है कि हजरत मीकाईल भी, इसराफील भी, जिब्राइल भी, ये तीनों आ गए।
लेकिन इजराइल रुक गए। अल्लाह ने फरमाया तुम क्यों नहीं जा रहे? मालिक मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है कि जब मौत का वक्त आना है ना, तो मौत अपने वक्त से न एक लम्हा पहले आएगी ना बाद में। जिसे मरना है उसकी टाइम पर वो कब्ज करनी है। मालिक मैं चला गया ना तो फिर मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा? रब ने फरमाया महबूब आने वाला है। इजराइल जब तुम किसी घर से किसी को लेके आओगे तो माँ रोएगी ना, बेटा लाओगे तो जी, भाई लाओगे तो बहनें रोएंगी जी, शोहर लाओगे तो बीवियां रोएंगी जी, किसी घर का चिराग बुझाओगे खानदान वाले रोएंगे जी, किसी बुढ़ापे की लाठी तोड़ोगे तो बाप रोएगा कि नहीं? कहा जी, कहा महबूब आने वाला है, हम नहीं चाहते किसी के घर से आज रोने की आवाज आए। आज किसी के घर से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए। जाओ तुम भी महबूब की विलादत का जश्न मनाने आमीना के आंगन में चले जाओ। अब सैयदा आमीना फरमाती हैं फजर का वक्त, सहरी का वक्त आया, हुजूर की विलादत का वक्त आया। फरमाती हैं फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवारें फट गई। फदखल सलासुन निस्वा, फिर 3 औरतें मेरे घर में दाखिल हुई। 3 औरतें, कहती कद उनके खजूरों जैसे, चेहरे उनके चांद जैसे, बोली उनकी मीठी मीठी, बदन से उनकी खुशबू आ रही। मैंने कहा कौन हो? उनमें से एक ने कहा मुझे नहीं पहचानती। कहा नहीं। कहा मुझे आदम की बीवी हव्वा कहा जाता है। दूसरी ने कहा मुझे इस्माइल की अम्मी हाजरा कहा जाता है। तीसरी ने कहा मुझे ईसा की मां मरियम कहा जाता है। कहा क्यों आए हो? कहा तुझे मुबारकबाद देने आए हैं कि तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। मुबारकबादियां मिल रही हैं कि नहीं भाई? नबियों के इमाम की मां बनने वाली है, इसलिए आए। फरमाती हैं फिर वो वक्त भी आया, मुझे एक प्याला पेश किया गया, मैंने उसको पिया। फखरज मिन्नी नूर, तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला। यही तो फर्क है ना, वहां भी कहता हुजूर नूर नहीं, और मेरा इमाम कहता तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा तू है ऐने नूर तेरा, सलामत रहो तेरा सब घराना नूर का। फरमाती है नूर निकला, मैंने उस नूर की रोशनी में शाम के महल्लात तक देख लिए। बता जिसकी रोशनी में आमीना शाम के महल्लात देख लें, वो खुद मदीने से लेटे लेटे इस महफिल को क्यों नहीं देख सकते हैं? आला तक फरमाते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे सलाम पढ़ते हो कि नहीं? तुम पे जितने लोग पढ़ते हो मेरे साथ पढ़ लें। और कोई गैब क्या, जोर से पढ़ लो, मैंने बात खत्म कर दी है।